is 5:45. 5:50 हो गया है। सनराइज का टाइम हो गया है। I don't think इसमें मैं दिख रहा हूँ। कभी कभी सनराइज भी देखनी चाहिए। तो स्कंदगिरी ट्रिप को काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। मतलब मुझे लग रहा है पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा मैं इसी ट्रिप के बारे में मैंने प्लान किया था, लेकिन एक भी बार सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन इस बार फाइनली हम बुकिंग कंफर्म कर रहे हैं। सो ट्रिप भी इज़ अ लोकल कंपनी इन बैंगलोर, और ये यहाँ पे लोगों को ट्रिप पे लेकर जाती है। इनके बहुत सारे अलग अलग ट्रिक हैं, लेकिन इस बार हम ट्राई करने वाले हैं। वी विल गो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन स्कंदगिरी। सो थोड़ा सा चेंज हुए हैं। बेसिकली हमारा प्लान ओरिजिनल था टू स्कंदागिरी, लेकिन वो प्लान चेंज हो गया है और शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिला है। तो वी आर नाउ गोइंग टू अम्बे ट्रैक, एंड ये कोलार रीजन के पास पड़ता है। कोलार कीजिए, कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो ये उसके पास है। तो इस ट्रैक में मेरे साथ आई थिंक 12 लोग और होंगे। तो अभी इस समय 7 लोग आ गए, 3-4 और आने बाकी हैं। और देखते हैं, इस वक्त बज रहे हैं रात का ऑलमोस्ट 12:30। कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो अभी बताते हैं पूरी कहानी। तो शायद पहले तो पूरे अच्छे से आवाज़ आई नहीं होगी क्योंकि गाड़ी चल ही रही थी, बट अब जाके हमने लिया एक छोटा पिट स्टॉप और हम जा रहे हैं अभी अम्बे हिल ट्रैक। तो हमारा प्लान था स्कंदागिरी का, लेकिन स्कंदागिरी के लिए परमिशन शायद मिली नहीं। तो इस वजह से हमारे ट्रिप कंपनी ने प्लान को राउट कर दिया अम्बे वैली। उन्होंने ऑप्शन दिया था 3-4 ऑप्शन, अंतरगंगे, उत्तरी बेट्टा और अम्बे हिल। तो मैंने सोचा इस ट्रैक को ट्राई करते हैं। और अभी बज रहा है 2 और हम लोग मेरे ख्याल से हाफ वे डिस्टेंस कवर कर लिए होंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, तो देखते हैं अभी कैसा रहता है। फ़िलहाल मौसम थोड़ा ठंडा है और काफ़ी लोग हैं। 12 लोगों का ग्रुप हमारे साथ आया हुआ है। तो बेलंदूर साइड से हम लोग निकलते हुए चेन्नई रोड की तरफ आए। चेन्नई रोड से फिर हम लोग चिंतामणि एक रूट कोई है जहाँ से हम लोग लेफ़्ट लिए, जो मेन हाईवे है बैंगलोर चेन्नई का, और वहाँ से वी आर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। अभी कितना वो तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना डिस्टेंस है, बट ऐसा कुछ हमारा प्लान है। हमारे ट्रैक के लीडर ने हमें बताया कि 3 बजे वी विल स्टार्ट द हाइक, एंड होपफुली इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट हाइक, इट्स फेयरली ईजी, बट वी विल गेट टू नो। So I has been in like around 1.5 year in Tripe. So I was visited almost all South India, which like places I have covered. So that's it. More than 50 plus trips I have did. Okay. So it's around actually like 4.5 kilometer. If our TT went till middle, there will be the off road. If TT went, then 1.5 kilometer for peak, top point of the peak. Okay, so or else we need to walk for 4.5 kilometer. This is one side. Okay, then once we will reach the initial point, then we will start on that time only for trekking. Okay, so around 3 o'clock. के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये है अच्छी ऑफ रोड, और इस ऑफ रोड पे टेम्पो ट्रैवलर चढ़ रही है थार की तरह।
हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक और हाइकिंग हो रही है शुरू। अब 3:30 बजे, कैमरा माउंटेड एंड वी आर ऑफ। जस्ट टू चेक, आई ऑल्सो हैव स्पेयर लाइट इन केस अगर इसे ज़रूरत पड़ती है। हालांकि लग नहीं रहा है कि लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो पूरी लाइट लगी हुई है। मतलब यहाँ पे एक घर भी है, ये मंदिर है, और फॉग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे इस टाइम पे। बट एनीवे, इन केस रिक्वायर्ड तो वी विल हैव द ऐसा ही कुछ नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी ठंडी हवा, सामने चल रहा है ग्रुप, तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। दूर में उस तरफ थोड़ा दिख रहा है, कोई गांव वगैरह है, बट ओवरऑल बहुत कुछ जाता नहीं है। ट्रेल भी काफ़ी सिंपल ही है। भैया बता रहे हैं उनको रैबिट दिखा था रास्ते में, और अगर ये लाइट पहले में उनको बताता तो उसको देखते। यहाँ थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। मुझे लग रहा है यही वो सेक्शन है जो यहाँ पे थोड़ी बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला है। ओके, थोड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ओके, थोड़ा लोड लग रहा है, बट तो काफ़ी सिंपल चढ़ाई है, तो इतनी थकावट नहीं होनी चाहिए। बट गुड, लाइट बहुत हेल्प कर रही है। हाँ भाई, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी सोचो उतनी जल्दी पहुँच के करेंगे क्या? बहुत जल्दी चढ़वा, बहुत जल्दी हुई तो। इस ट्रैक के लास्ट लेग पे हम चल रहे हैं। अब यहाँ से आई गेस रास्ता फेयरली इजी है, जैसे हमारे गाइड बता रहे हैं। इट्स नॉट मच स्टीप, अगर आपको दिख रहा है तो नॉट मच। ये जो दिख रहा है मार्किंग यहाँ पे स्ट्रेट, तो दैट इज़ वेयर वी आर हेडिंग। इसके पहले जो बीच में स्ट्रेच पड़ा था यार, वहाँ पे थकावट तो हुई, काफ़ी थकावट हुई, थोड़ा पसीना आ रहा था। लेकिन ऊपर यहाँ बैठ के थोड़ी देर स्टार गेजिंग और शानदार नज़ारे सुबह के 4 बजे देख के थोड़ा थकान हट चुकी है, और हम वापस चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है, फिर कर रहे हैं। हमारे साथ बाकी जो लोग हैं यार, इसमें से 70% ऑडियंस लोकल लाइट है, तो वो लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये बैग लेके चढ़ने में दिक्कत है, पता है कहाँ। ये सिंपल सा पहाड़ है और लोग भी एवरेस्ट बेस कैंप चले जाते हैं। टफ है भाई, इजी नहीं है, मुश्किल है।
और हम पहुंच गए समिट। डन। थैंक यू। You can explore anywhere. ಎಲ್ಲೇ 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ Don't go now. Morning, like you can explore and ओके get down. Okay. ನೀರು ಕೊಡು. इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और ऐसे ही कुछ नज़ारे। तो ये है ट्रैक का एक पॉइंट, आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं यहाँ का व्यू कवर कर रहा हूँ। तो इस वक्त अभी सनराइज़ हुआ नहीं है। जनरली इस रीजन में सनराइज़ सुबह 6 बजे के बाद ही होता है। तो एंड दिस इज़ द ईस्ट, दिस इज़ वेयर ईस्ट डायरेक्शन इज, सो प्रॉब्ली वील कैप्चर द सनराइज फ्रॉम हियर। एंड ऑन दिस साइड वी हैव अ डेड एंड हियर, एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल whom I came here with. Then I have here some view and some nice breezy weather here. We are at अंबाजी ट्रैक। यहाँ पे आए हुए लगभग 45 मिनट्स हो गए और प्लान तो था लंबा ट्रैक करने का, लेकिन लंबा ट्रैक तो नहीं हुआ, बट फिर भी जो उसका स्टीप पार्ट था वो हमने कवर किया, उसमें टायर्डनेस हो गया। तो बाकी बात थोड़ा उजाला होने के बाद करते हैं, अभी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। टाइम इज 6:14 और सनराइज पूरी तरह से हो चुका है। आई मीन सन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब लाइट पूरी तरीके से आ चुकी है। तो ट्रैक 01 Amba Devi Hill conquered successfully. I mean, I will call this as a success because for the past 2 years I have been thinking to visit one of the places that I could, but I think this is the first. और यहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम लोग सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे सुबह 4 बजे, तब यहाँ बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी तो काफ़ी सारे ग्रुप आ गए हैं। और यार रात में अकेले थोड़ा सा अंधेरे में थोड़ा कुछ देर के लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आई मीन इट्स नेचुरल कि अगर आप अंधेरे में ऐसे नहीं रहते हो, या मतलब कोई भी हो, सबको तो अंधेरे में तो थोड़ा लगता ही है, तो ऐसा ही था। बट आई थिंक ओवरऑल whatever effort that I put in, it was worth being here with this view. अगर कोई मुझसे पूछेगा अभिषेक ये ट्रैक कैसा था, तो यार मैं बोलूँगा ये ट्रैक सही था। हालांकि बहुत ज़्यादा वॉक नहीं था, लेकिन रात को थोड़ा मुश्किल होता है चलना, तो इन दैट डिफ़िकल्टी इट वाज गुड, इट वाज गुड टू टेक दैट वॉक। बीच में पत्थर भी थे, लेकिन अच्छा था ओवरऑल।
highly appreciate if you want to go for a sunrise trek rather than going to Nandi Hill. This could be your another option. So, good job AAA for picking the spot and taking us to this place.